हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भारत की संस्कृतियों में और उसकी कथाओं में ऐसे सुंदर जीवन मूल्य छुपे हुए हैं जिनके होने से पूरे मनुष्यता का मार्ग सरल हो जाता है। आज की कहानी मनुष्यता के कुछ ऐसे ही परम पवित्र भावना पर आधारित है जिसे कहते हैं प्रेम। और प्रेम का भी सबसे शुद्ध रूप और सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाई है जिसे कहते हैं भक्ति। कथा है असुरकुल में जन्मे एक ऐसे बालक की जो भक्ति की भावना पर आधारित है, जिसकी शुद्धता पर, जिसकी भक्ति पर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मोहित हो जाते हैं। असुरकुल में जन्मे एक राजा हिरण्यकश्यप बड़ा ही अपने आप को शक्तिशाली राजा समझता था। और वह हिरण्यकश्यप एक दिन भगवान ब्रह्मा की तप करने लगता है। कठिन तपस्या, घोर तपस्या करता है। कठिन तपस्या के उपरांत उसकी तप से प्रसन्न होकर प्रजापति भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, बताओ वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगना चाहते। वो बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वो इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, भगवान, अगर आप हम पे प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक ही वर दीजिए, वरदान दीजिए जिससे मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि देखिए, मैंने यह सृष्टि की रचना किया है और सृष्टि की रचना करने में मैं किसी को अमर नहीं बनाया। सभी को एक न एक दिन मरना है। इसलिए हे वत्स, मैं ये वर तुम्हें नहीं दे सकता, कोई और वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं किसी जानवर से मरूं, न मानव से, न किसी राक्षस से, न धरती पर मेरी मृत्यु हो, न आकाश में। ऐसा वर मुझे दे दो। हिरण्यकश्यप की ऐसी धूर्तता को भगवान ब्रह्मा समझ जाते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, तथास्तु। और इस वर को प्राप्त कर अपने आप को हिरण्यकश्यप अजय मानने लगा और वो आकर के अपने पूरे पृथ्वी पर अत्याचारी मचाना शुरू किया। चारों तरफ अहिंसा का माहौल बना दिया। उसके इस तरह से अत्याचारियों से पूरा पृथ्वी त्रास्त हो गई थी। पूरी पृथ्वी त्रास्त हो गई थी। वो चारों ओर लोगों को कह दिया, सुनो प्रजा के लोगों, अब इस संसार में कोई और भगवान नहीं है, तुम सबका भगवान मैं हूं, मेरी ही पूजा करो। उसके इस भय से समस्त पृथ्वी के लोग उसकी पूजा तक करने लगे। लेकिन उसके एक पुत्र जिसका नाम होता है प्रहलाद, पिताश्री, सच्चे भगवान आप नहीं हैं। मेरे भगवान तो श्री हरि विष्णु हैं। मैं केवल उन्हीं की भक्ति करता हूँ। वह प्रहलाद श्री हरि भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। केवल और केवल श्री हरि भक्ति, श्री हरि भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस बात की खबर उसके पिता तक जाती है तो पिता कहता है, पुत्र, पूरा संसार हमारी पूजा करता है, भक्ति करता है, तुम श्री हरि भगवान विष्णु को क्यों, तुम भी मुझे पूजा करो। प्रहलाद ने कहा, हरि विष्णु हैं, हम सभी का मालिक है, हम सबको उनका पूजा करनी चाहिए। आप भी उनकी पूजा करो, आपको भी शांति मिलेगी। इस बात से वो गुस्सा आ जाता है और कहता है अपने प्रहरियों को बुलाकर, इसे दंड दो, और जब तक ये उसकी भक्ति छोड़ नहीं देता है तब तक इसे दंड देते रहना। प्रहरियों ने वो कहा कि जैसी आपकी आज्ञा महाराज, उसे दंड देना शुरू किया। प्रहलाद को दंड का कोई असर नहीं हुआ। प्रहरी वापस आते हैं और कहते हैं, महाराज, इसे दंड का कोई असर नहीं होता, हंसकर काट लेता है दंड। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, तो फिर इसे प्राण दंड दे दो। प्रहरियों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा महाराज, और इसे प्राण दंड देने की योजना बनाई जाने लगी। सबसे पहले उसे एक रूम में बंद करके चारों तरफ से बिस्तर बिस्तर, है ना, सर्प डाले गए। सर्प जो जा करके
और प्रहलाद को डसने के अपेक्षा वो करता क्या है कि उनके चारों ओर से उनके समझिए कि प्रहरी के रूप में काम करने लगे। वो डसने से इनकार कर जाते हैं। प्रहरी ने वापस जाकर कहा कि इसे सिर्फ तो डसा तक नहीं, कहा कि ऐसी बात है तो इसे और भी यत्नाएं दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा दो जिससे इसकी मृत्यु हो जाए। उसे पहाड़ की चोटियों से वो नीचे गिराया गया, उसके ऊपर हाथियां चढ़ाई गई, तरह तरह के यत्नाएं देकर उसे मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से है ना उसे बाल बांका तक नहीं था। अंत में प्रहलाद की एक बुआ आती है जिसका नाम है होलिका। वो बोलती है भैया इसके प्राण दंड लेना आसान काम है, मैं एक योजना बताता हूं, सुनोगे? हिरण्यकश्यप ने कहा सुनाओ, क्या है तुम्हारी योजना? उसने मुझे भगवान सूर्य से प्राप्त एक चादर, और उस चादर की विशेषता यह है कि उसे अग्नि का लपेटे, अगर वो चादर आपके शरीर में लिपटे रहा तो उसे अग्नि की लपेटे उसके शरीर को बाल बांक तक नहीं कर सकता है, बाल बांका तक नहीं कर सकता है। तो ऐसा करो, पूरे अग्नि जलाओ और उस अग्नि के ऊपर मैं अपने गोद में लेकर प्रहलाद को बैठ जाऊं, चादर की कृपा से मैं तो जलने से बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छी योजना है तुम्हारी, ऐसा ही किया जाएगा। उसकी योजना के अनुसार वैसा किया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा देखिए, जब अग्नि की लपेटा बढ़ती है तो जोरों से आंधियां आती है, और वो जो होलिका के शरीर पे चादर थी वो चादर प्रहलाद के शरीर पे भी चढ़। इस प्रकार से प्रहलाद जलने से, चादर की कृपा से प्रहलाद जलने से बच जाता है और होलिका जल जाती है। साथियों, यही से होलिका जब जली तो इसी दिन से होलिका दहन की शुरुआत होती है। होलिका दहन जो हम लोग होलिका दहन प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब होता क्या है कि जब बच जाता प्रहलाद तो स्वयं उसी स्थान पर हिरण्यकश्यप खड़ा था। उसने कहा कि अब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वयं मारूंगा। और उसने ले जाता है उसके घर, और घर से ले जा करके उसके दरवाजे पर ले गया, चौखट के पास ले गया, और चौखट के पास लेकर गया कि अब देखता हूं तुम्हारे विष्णु कहां है, वो कहां कहां रहते हैं, मैं देखता हूं। प्रहलाद ने मुस्कुरा कर कहा अरे भगवान तो कण कण में विद्वान है, कण कण में। हिरण्यकश्यप एक खंबे के सहारे खड़ा था, तो कहा उसने हिरण्यकश्यप क्या तुम्हारे विष्णु इस खंबे में भी है? कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंभे में भी मौजूद है? हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप को आया गुस्सा और उस खंभे को अपने हथेलियों की सहायता से इस प्रकार मारा कि खंभा जो है इसे चूर चूर हो गया। और जब खंभा चूर चूर हुआ तो उसमें से श्री हरि भगवान विष्णु अवतरित होते हैं नरसिंह अवतार में। धड़ रहता है मानव का और सिर रहता है शेर का। भगवान का विशाल रूप देखा हिरण्यकश्यप अपने आप को घबरा गया, डरने लगा कि ऐसा क्या है गया। भगवान विष्णु ने उस हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पे बिठाया और जंघा पर बिठा करके अपने नाखूनों की सहायता से लंबे लंबे उसके शरीर को चीर डाला, और इस प्रकार से उसकी मौत हो जाती है। और उसके जो वरदान थे वो भी झूठा नहीं गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने जिस समय उससे मारे वो समय बोधिलिका था, संध्या का था। उसे न दिन में मारा गया न रात में, न उसे कोई अस्त्र से मारा गया न शस्त्र से, उसे नाखूनों से मारा गया। न उसे धरती पर मारा गया न आकाश में, उसको जंघा पर बिठा के मारे। और क्या, न उसे घर के बाहर मारा गया और न घर के भीतर, वो चौखट के पास मारा गया। न जानवर के द्वारा मारा गया, न मानव के द्वारा, न दानव के द्वारा, वो नरसिंह अवतार में थे। इस प्रकार से ऐसे आताताई की अंत हो जाता है। तो साथ ही इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यह है कि आप कितने भी दुष्ट हो, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र में तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, तो
अंततः आपको सफलता मिलेगी। चाहे आपकी हैसियत क्या है, आप किस कर्म भूमि से आते हैं, किस जन्मभूमि से आते हैं, किस समाज से आते हैं, क्या फर्क पड़ता। आपको पता है, जैसा हिरण्यकश्यप को हुआ, हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया, उसे फल मिला, लेकिन उसके ईश्वरीय तपस्या का जो फल मिला, उस फल का वो गलत उपयोग किया, परिणाम उसकी मौत मिली। तो इस प्रकार से ऐसे आताताई का अंत होता है और इस प्रकार से हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।